नमस्कार साथियों, आज हम उपस्थित हैं गणित की श्रृंखला में। प्रतिशत चल रहा है और प्रतिशत में आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट के कुछ सवाल होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। और इन सवालों से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। तो जो 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 5 से 6 प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे ये हम आज बताएंगे, ठीक है। चूँकि कुछ इसमें निर्देश हैं, ठीक है, और ये निर्देश आपको कुछ इस जो पाई चार्ट बना रहता है, इस पाई चार्ट में कुछ निर्देश दिए गए होते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम पूछे गए सवालों को हल करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ जानकारी, जैसे लिखा रहेगा कि प्रतिशत से, है ना, डिग्री में बदलिए, दिया रहेगा, ठीक है। चूँकि ये सब प्रतिशत में दिया गया है, इसको यदि हम डिग्री में कन्वर्ट करें कि 30% का डिग्री क्या होगा, ठीक है, तो उसमें हम 3.6 से गुणा करेंगे, जो इसका भी मान निकालना हो डिग्री में, ठीक। लेकिन यदि डिग्री को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम 3.6 से भाग कर देंगे। ये दो चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि यदि प्रतिशत से डिग्री में बदलना हो तो हमें गुणा करेंगे 3.6 से, और यदि डिग्री से प्रतिशत में चेंज करना हो तो भाग करेंगे 3.6 से, ठीक है। अब सवाल ये है, ठीक है, सवाल हमारा पहला ये है कि 100% में दिया हुआ है, कह रहा है कि मासिक आय, देखिए 1 महीने का आय, इनका संपूर्ण आय है कितना, 14,000। अब देखिएगा कि यदि 100% को ही तो संपूर्ण बोलते हैं हम, प्रतिशत में 100% मतलब संपूर्ण होता है। तो यदि 100% बराबर संपूर्ण होता है तो 100% कितने के बराबर है, 14,000 के, ठीक है। 100% 14,000 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 14,000 भागा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, यानी ए हो जाएगा 140, ठीक है, रुपया। 1% बराबर आ गया 140 रुपया। इस निर्देश के अनुसार हमने 1% का मान निकाल लिया। चूँकि 1% निकालना इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है कि आगे आने वाले सवालों को हल करने में हमें बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। जैसे सवाल ये है कि भोजन पर होने वाले प्रतिमाह, भोजन पर होने वाले प्रतिमाह खर्च क्या है, भोजन पर होने वाले प्रतिमाह खर्च क्या है या कितना है, ठीक है। ये तो भोजन पर पहले निकालेंगे कि भोजन पर खर्च कितना है। देखिए भोजन पर खर्च कितना है, 35%। तो भोजन पर होने वाला खर्च, भोजन पर खर्च बराबर ये है 35%। चूँकि हमें तो रुपया में निकालना है, तो हमें यहाँ पे 1% का मान निकालना है, 140 रुपया। तो 35% बराबर कितना हो जाएगा, तो 35 गुणे 140, यानी ये 14×5 = 70 हो जाएगा, 14×3 = 42, और ये हो जाएगा 4900 रुपया, ठीक। पहला सवाल। दूसरा सवाल हमारा, ठीक है, दूसरा सवाल। अब देखिए, चूँकि हमें इसमें से किसी का भी पूछ सकता है, पूछेगा कि मकान किराए पर होने वाला खर्च क्या है, ठीक, ये भी पूछ सकता है। और ये जो 30% है, ठीक है, ये 30% हम बचत कह सकते हैं। मान लीजिए ये बचत, ठीक है, बचत कह लेते हैं इसको कि 30% बचत है महीने का, ठीक। अब जो है हम सवाल दूसरा करेंगे, दूसरा सवाल, ठीक है। अब जो है दूसरा सवाल ये है कि मकान किराया व मनोरंजन पर होने वाला खर्च में कितना अंतर है ना। कह रहा है कि मकान किराया
व मनोरंजन पर होने वाले खर्च में कितना अंतर है। चूँकि देखिए मकान किराया कितना है, मनोरंजन कितना है। देखिए मकान किराया है 17%, मनोरंजन है 5%। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, मकान किराया, ठीक, यहाँ पर है मनोरंजन, ठीक, मकान किराया है 17%, मनोरंजन है 5%, इनका अंतर जो है वो हो जाएगा 12%। देखिए 17 में से 5 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इनका अंतर कितना रुपया होगा, कितना होगा। ठीक, तो अब इनका अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 गुणे 140। अब ये हो जाएगा कितना, 12 चौके 48, अब 12 एकम 12 4 16, इतना हो जाएगा 1680 रुपये। ठीक है, अब सवाल अगला सवाल हम देखेंगे। एक एक सवाल को खूब आराम से देखते चलिए। ठीक है, सवाल है शिक्षा पर होने वाले खर्च को कोण में प्रदर्शित कीजिए। कह रहा है कि शिक्षा पर होने वाले खर्च को कोण में प्रदर्शित कीजिए। तो शिक्षा पर पहले चूंकि देख लीजिए, ठीक ना, शिक्षा पर खर्च के लिखेंगे, शिक्षा पर होने वाले खर्च कोण में, अब देखिए इसके पहले हम बताए हैं कि यदि किसी भी प्रतिशत को कोण में बदला जाएगा तो 3.6 से गुणा होगा। तो चूंकि ये शिक्षा जो है 3% है, अब इस प्रतिशत को ही कोण में बदलना है तो 3 गुणे 3.6 अर्थात 3 छक्का 18 और 3 3 9 1 10, यानी 10.8 डिग्री। चूँकि कोण है तो कोण डिग्री में होता है, तो ये डिग्री 10.8 डिग्री होगा शिक्षा का। ठीक, किसी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि शिक्षा का ही पूछ रहा है, मकान का भी पूछ लेगा, बचत का भी पूछ लेगा, किसी का भी पूछ लेगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें 3.6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जो है अगला सवाल देखेंगे। सवाल है कि यातायात और शिक्षा पर, यातायात और शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुपात क्या है। देखिए सवाल ये है कि यातायात और शिक्षा पर होने वाले खर्च का अनुपात क्या है। ठीक है, चूँकि देखिए यातायात कितना है बटा शिक्षा कितना है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। यातायात कितना है देख लीजिए, यातायात है 10% बटा में शिक्षा कितना है 3%। चूँकि प्रतिशत दोनों का समान है तो दोनों कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 बटा में 3 अर्थात ये 10 संबंधी 3 हो जाएगा। इनका अनुपात 10 बटा 3, यानी पूछेगा कि यातायात संबंधी शिक्षा, तो ये हो जाएगा 10 संबंधी 3, बटा पूछ रहा है तो 10 बटा 3, ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब सवाल, ठीक है, इसका अगला सवाल, अगला है इसका प्रतिवर्ष, ठीक है, सवाल है प्रतिवर्ष परिवार का व्यय
कितना है, प्रतिवर्ष परिवार का व्यय कितना है यदि प्रतिमाह व्यय व आय दिए गए चित्र के अनुसार हो। देखिए अब कह रहा है कि प्रतिवर्ष परिवार का व्यय कितना है, इसका व्यय पूछ रहा है। ठीक है, कि व्यय कितना है यदि प्रतिमाह जो इसका व्यय और आय है वो दिए गए चित्र के अनुसार हो, यानी इसमें जितना खर्च हो रहा है उतना ही इसमें भी खर्च होगा, उतना ही इसमें बचत होगा। ठीक है, तो अब इसका हम निकालेंगे। ठीक है, चूँकि हम पहले प्रतिमाह व्यय निकालते हैं। अब चूँकि देख लीजिए इस 30% को छोड़ करके बाकी सारा का सारा क्या है, खर्च ही है। ठीक है, तो 30% बचत है तो व्यय कितना हो जाएगा, व्यय यानी खर्च कितना हो जाएगा 70%। ये 70% होगा। और चूँकि कुल आमदनी का 70% खर्च हो रहा है महीने का, यानी हम लिख लेंगे कि भाई 14,000 का 70% खर्च हो रहा है। देखिए ये हो गया महीने का, एक महीने में इतना खर्च हो रहा है। यदि एक साल का निकालेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा 12 से गुणा हो जाएगा। एक महीने का यदि व्यय इतना है, ठीक है, तो भाई 12 महीने का गुणे 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1400 बचा, यहाँ पे 7 गुणे 12 तो 14 सत्ते हो जाएगा 9800 और गुणे हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब इसका हम यदि गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 आठे 96 और 12 नवा 108 और 9 117, ये हो जाएगा 117। 2 जीरो है, 2 जीरो लगा देंगे, इतना रुपया 1,17,600 रुपया हो जाएगा इसका प्रति वर्ष का व्यय। अरे बस समझ, ठीक है। एक और सवाल इसमें पूछ सकता है, ठीक है, पूछता ही है। ठीक है, जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं आपको, ठीक है, ध्यान से इसको पढ़िएगा। ये केवल टेट और सी टेट में ही नहीं आता है, बल्कि सभी एग्जामों में, सभी प्रकार के परीक्षाओं में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के परीक्षाओं में ये सवाल पूछा जाता है। जैसे सवाल है, ठीक है, सवाल अगला ये है कि यातायात की तुलना में, यातायात की तुलना में, ठीक है, यातायात की तुलना में मकान किराए में, मकान किराए में कुल कितना प्रतिशत अधिक, कुल कितना प्रतिशत अधिक खर्च हो रहा है। सवाल ये है, यातायात की तुलना में मकान किराए में कुल कितना प्रतिशत अधिक खर्च हो रहा है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यातायात, ठीक है, यातायात हो गया, और यहाँ पर हो गया मकान किराया, मकान किराया। चूँकि यातायात यहाँ पर देखेंगे तो 10% है, देखेंगे, और मकान किराया कितना है 17%। अब कितना परसेंट, क्योंकि देखिए यातायात से कितना अधिक है मकान किराया यहाँ पे, ठीक है, ये देखना है। ठीक है, तुलना किससे कर रहा है, तो देखिए यातायात से कितना अधिक किराया है मकान का, तो ये बोल रहा है। तो देखिए अंतर कितना हो जाएगा 7%। ठीक है, 7% इनका अंतर है।
ठीक है। इस अंतर को यदि प्रतिशत में बदलें, तुलना कर रहे हैं ना हम, तुलना कर रहे हैं किससे, यातायात से, तो यदि हम इसका प्रतिशत निकालें तो 7 बटा हो जाएगा 10, ठीक है। चूँकि ये 7% अधिक है, तुलना हो रही है यातायात, जिससे तुलना होती है उसका मान नीचे होता है, और इसको हम यदि प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा हो जाएगा 100 से, यानी ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 70%। 70% अधिक है, यानी कह सकते हैं कि यातायात की तुलना में मकान किराया में जो खर्च हो रहा है, इस मकान किराए में होने वाला जो खर्च है वह यातायात की तुलना में कितना % अधिक है, तो 70% अधिक है, ठीक। 7% अधिक है, इससे 7% अधिक है, तो इस 7 को इसकी अपेक्षा यदि गुणा करेंगे तो ये 70% हो जाएगा, यानी मकान किराया पर होने वाले खर्च की तुलना में, यातायात पर होने वाले खर्च की तुलना में मकान पर होने वाला जो खर्च है वह कुल मिलाकर के 70% क्या है, अधिक है, ठीक है। तो ये इतने सवाल पूछे जाएंगे एक पर, ठीक है। एक और सवाल इस पर देखते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि देखिए सवाल इसमें, इसके पहले वाले में प्रतिशत में दिया हुआ था, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें डिग्री में दिया हुआ है। सारे जो कोण हैं वो सब डिग्री में दिया हुआ है। गणित में 108 डिग्री, भूगोल में 72 डिग्री, अंग्रेजी में 44 डिग्री, इतिहास में 46 डिग्री और विज्ञान में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है सब दिया हुआ है डिग्रियों में, ठीक। इन सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब बोल रहा है कि दिए गए चित्र के अनुसार, यानी इसके अनुसार, एक विद्यार्थी जिसके कुल प्राप्तांक 540 अंक है के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों को दिखाया गया है, ठीक। इसके एक विद्यार्थी है जिसने कुल 540 अंक पाया है, लेकिन वह किस विषय में कितना अंक पाया है यह इसमें दिया गया है। एक चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, पहला चीज़ ये है कि इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा गया है कि विज्ञान या सभी विषयों का जो पूर्णांक है, यानी गणित जो है वो 50 नंबर का है, विज्ञान 50 नंबर का है, ये कहीं दिखाया नहीं गया है, ठीक। तो ये यदि दिखाया नहीं गया है कि उसका पूर्णांक, किसी भी विषय का यदि पूर्णांक इसमें दिखाया नहीं गया है, तो यदि हमसे सवाल ये पूछे कि बताइए कि इस पाई चार्ट के अनुसार बालक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किस विषय में है, सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें, तो फट से हम 108 पर नहीं लगा देंगे, ठीक है ना, आए, ठीक है, तो तुरंत ही 108 पर नहीं लगाएंगे। बात क्या है, बात यह है कि इसमें कहीं भी यह नहीं दिखाया गया है कि सभी विषयों का जो पूर्णांक है वो समान है। यदि ये कहता है कि सभी विषयों का, यदि दिए गए चित्र के अनुसार सभी विषयों का पूर्णांक समान हो तो सबसे अच्छा प्रदर्शन इसका हो जाएगा, सबसे खराब प्रदर्शन अंग्रेजी का हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन यदि पूर्णांक न दिया हो, केवल कहे कि इस चित्र के अनुसार बताइए कि किस विषय में बालक का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो हम गणित का नहीं कहेंगे, हम लिखेंगे आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त किस लिए हैं, क्योंकि हमको ये नहीं कहा गया है कि किसी भी विषय का जो पूर्णांक है वो सभी विषयों का पूर्णांक समान है। यदि सभी विषयों का पूर्णांक समान होता तब तो इसमें बढ़िया प्रदर्शन किया है, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप आते हैं सवाल पर। अब देखिए चूंकि 360 डिग्री है, 360 डिग्री जो है वह 540 अंक के बराबर है, ठीक है। 360 डिग्री पूरा 540 अंक, भाई इस पूरे को मिला करके 540 अंक पाया है, तो हम ये कह देंगे कि 360 डिग्री 540 अंक के बराबर है, तो कहेंगे कि 1 डिग्री कितने के बराबर होगा, तो 540 बटा 360, इससे कट जाएगा, यानी ये 1.5 गुना है तो 1.5 अंक कह सकते हैं, ठीक है, कि 1 डिग्री बराबर 1.5 अंक, ठीक, याद रखिएगा इसको, ठीक। अब आते हैं सवाल पर। ये तो हल कर लिया हमने, दिए गए चित्र के अनुसार और आंकड़े के अनुसार 1 डिग्री का मान निकाल लिया। अब क्या पूछेगा, पूछेगा गणित विषय में विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है।
माने गणित विषय में उस विद्यार्थी ने कितना अंक पाया है, ये पूछ रहा है। ठीक, तो अब गणित विषय में कितना पाया है, तो देखिए चूँकि गणित विषय में 108 अंक है, गणित में 108 डिग्री पाया है। ठीक, 1 डिग्री बराबर 1.5 अंक है, तो यहाँ पे 1.5 से इसमें गुणा कर देंगे। जब 1.5 से गुणा करेंगे तो 108 का 1.5 गुना ये हो जाएगा 162 अंक, 162 अंक हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी पूछ सकता है, विज्ञान का पूछेगा तो 90 गुणे 1.5। ठीक, किसी भी विषय का पूछेगा, तो वैसे इतिहास का पूछेगा तो इतिहास का कितना हो जाएगा, तो इतिहास का हो जाएगा 46 गुणे 1.5। ठीक, किसी का भी पूछ सकते हैं। ठीक, हम सवाल पे दूसरे सवाल पे आते हैं। ठीक, दूसरा सवाल ये पूछेगा, ठीक है, या दूसरा सवाल इसी में ये पूछ रहा है, ठीक है, कि भूगोल विषय में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त हुए। ठीक है, सवाल ये है कि भूगोल विषय में अंग्रेजी की तुलना में कुल कितना, ठीक है, कुल कितने अंक, ये कुल कितना अंक अधिक है ना प्राप्त हुआ। सवाल ये है, कह रहा है कि भूगोल विषय में अंग्रेजी की तुलना में कुल कितना अंक अधिक प्राप्त हुआ, ये बोल रहा है। ठीक, अब चूंकि भूगोल और अंग्रेजी, ठीक है, अब देखिए डिग्री में अंतर हम करेंगे, डिग्री में अंतर देखिए भूगोल में कितना पाया है, 72 डिग्री माइनस 44 डिग्री। ठीक है, माइनस 44 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो 12 में से 4 जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे बचा 2, 28 डिग्री। देखिए इनके भूगोल विषय और अंग्रेजी में दोनों का अंतर कितना है, 28 डिग्री। पूछ रहा है कि कितना अधिक पाया है, यानी कितना अंग्रेजी में कम पाया है, भूगोल में अधिक पाया है। तो यही पूछ रहा है कि भूगोल में जो पाया है वो कितना अधिक पाया है। ठीक, तो अब 28 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, देखिए अब ये 28 डिग्री में हम गुणा कर देंगे 1.5 से। ठीक, 28 में 1.5 से गुणा करेंगे, यानी 28 और इसका आधा और 14, 28 और 14 हो जाएगा 42 डिग्री, 42 अंक, डिग्री नहीं अंक। ठीक, चूँकि 28 डिग्री आ गया, 1 डिग्री बराबर 1.5 अंक है। ठीक, तो 28 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, तो 42 अंक। ठीक है, अब अगला सवाल है, सवाल ये बोल रहा है, ठीक है, सवाल ये है कि इसमें कि विज्ञान के, है ना, विज्ञान के प्राप्तांक को, ठीक है, सवाल है विज्ञान के प्राप्तांक को केंद्रीय प्रतिशत में बदलिए। सवाल ये है कि विज्ञान के प्राप्तांक को केंद्रीय प्रतिशत में बदलिए, ये सवाल दे रहा है। ठीक है, तो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि विज्ञान है, ठीक, विज्ञान का है 90 डिग्री। हमने कहा था ना, इसके पहले बताया था कि यदि डिग्री को प्रतिशत में बदलना हो तो भाग करते हैं 3.6 से, ये हमने बताया था। तो 90 डिग्री को 3.6 से भाग दे देंगे। ठीक, अब 3.6 से भाग देंगे, चूँकि डिग्री है, अब ये बदल जाएगा प्रतिशत में, तो इसको चेंज करेंगे 900 बटा में दशमलव हटेगा 36 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया दशमलव हटाने के लिए, तो 900 बटा 36 हो गया, 9 चौके 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 00 का मतलब 100 बटा 4, यानी ये हो जाएगा 25%। ठीक, विज्ञान के प्राप्तांक को केंद्रीय प्रतिशत में बदलिए, ठीक है, या केंद्रीय प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए, तो ये हो जाएगा 25%। विज्ञान का प्राप्तांक कितना है, 25
%। अब सवाल अगला ये, मान लीजिए किसी का अंतर पूछ ले, किसी भी दो का, ठीक, मान लीजिए किसी दो में अंतर पूछ लिया, ठीक, दो में अंतर, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि इतिहास और अंग्रेजी के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, ठीक है, पूछ लिया इतिहास और अंग्रेजी के प्राप्तांकों में कितना अंतर है, कितना अंतर है, ये सवाल है, ये पूछ लिया, ठीक है, कि इतिहास और अंग्रेजी के प्राप्तांकों में कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंतर कितना है। अंतर देखिए, इतिहास में कितना है 46, 44 है अंग्रेजी में, यानी ये हो जाएगा कितना 2%, ठीक है, 2 डिग्री, सॉरी परसेंटेज नहीं, 2 डिग्री। 46 डिग्री है इतिहास का, अंग्रेजी का है 44 डिग्री, तो इनका अंतर हो जाएगा 2 डिग्री। और यदि अंक में इसको कन्वर्ट करें तो गुणा हो जाएगा 1.5 से, ये अंक हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 अंक। कह सकते हैं कि इतिहास और अंग्रेजी के प्राप्तांकों में अंतर कितना है, तो 2 डिग्री का अंतर है, और 2 डिग्री को यदि अंक में चेंज करेंगे तो 1.5 से गुणा हो जाएगा, 1.5 से, 1.5 से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 3 अंक, ठीक है। अब मुख्य, इसमें मुख्य सवाल एक आता है। मुख्य सवाल अभी हमने इसके पहले जब बताया, ठीक है, एक मुख्य और सवाल इसमें जुड़ेगा। सवाल ये है, यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक समान हो तो विद्यार्थी का सबसे खराब प्रदर्शन किस विषय में रहा, ये सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक विषय का पूर्णांक समान हो तो विद्यार्थी का सबसे खराब प्रदर्शन किस विषय में रहा। अब यहाँ पे पहले ही कह दिया है कि पूर्णांक क्या है, समान है। सवाल में लिखा रहेगा कि यदि पूर्णांक समान है तो सबसे खराब प्रदर्शन किस विषय में रहा है, तो इस टोटल में क्या रहा है, अंग्रेजी में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, ये हम डायरेक्ट कह देंगे। यदि पूर्णांक समान है, ये लिखा है तब, यदि नहीं लिखा है तो हम कह नहीं सकते, ठीक। जैसे इसके बाद एक सवाल, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया, ठीक है, दे दिया दिए गए चित्र के अनुसार, ठीक है ना, सवाल ये दिया कि दिए गए चित्र के अनुसार सबसे बेहतर या अच्छा प्रदर्शन विद्यार्थी का किस विषय में रहा है, ठीक है। ये सवाल बोल दें कि दिए गए चित्र के अनुसार सबसे बेहतर या सबसे अच्छा प्रदर्शन विद्यार्थी का किस विषय में रहा है, ये बोल, केवल इतना ही दिया, ठीक। तो यहाँ पर तुरंते उठ के हम लगा नहीं देंगे कि एक गणित में 108 है तो फट से लगा दिया कि 108, सवाल को समझेंगे। हमने इसके पहले देखा कि उसमें लिखा था एक लाइन कि यदि सभी विषयों का पूर्णांक समान हो तब सबसे अच्छा प्रदर्शन निकाल सकते हैं, सबसे बुरा प्रदर्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि सभी विषयों का पूर्णांक समान है, न हो सके गणित का 50 हो सके विज्ञान का कुछ कम हो, 30 नंबर का हो, तो हम सभी विषयों का अब इसके मानक के अनुसार तो हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो जब निकाल नहीं सकते तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एक ऑप्शन रहेगा आंकड़े अपर्याप्त हैं, ये लिखा रहेगा, यहाँ आंकड़े अपर्याप्त हैं। जब हमको पता ही नहीं है कि सभी विषयों का पूर्णांक समान है कि नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ
ये जो सबसे बेहतर प्रदर्शन जो है कि गणित में है, नहीं कह सकते, ठीक। लेकिन यदि लिखा हो कि दिए गए चित्र के अनुसार सभी विषयों का पूर्णांक समान है, तो बताइए एक विद्यार्थी का सबसे बेहतर सबसे अच्छा प्रदर्शन किस विषय में रहा है, तो हम बता देंगे गणित में, ठीक। अब एक और सवाल है, आखिरी सवाल इसका, ठीक। अब ये पूछ दे कि भूगोल की तुलना में विज्ञान में कुल कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ये पूछ दे। या हाँ, सवाल है भूगोल की तुलना में विज्ञान में कुल कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हैं। सवाल यह है भूगोल की तुलना में विज्ञान में कुल कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दो विषयों का, भाई ये क्या है, ये हो जाएगा विज्ञान और ये हो जाएगा भूगोल, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि तुलना जिससे हो रही है बटे में वही रहेगा। अब देखिए जैसे 72% है, ठीक। सॉरी, विज्ञान कितना है, 90, विज्ञान 90% है और भूगोल जो है 72% है, ठीक। अब इनका अंतर कितना है, देखिए 18%, ठीक। सॉरी, परसेंट नहीं है, डिग्री में है, 90 डिग्री है, ये 72 डिग्री। अब देखिए कह रहा है कि विज्ञान की तुलना में भूगोल जो है विज्ञान से कितना परसेंट अधिक है, ठीक। विज्ञान जो है भूगोल से कितना परसेंट अधिक है, तो चूंकि हम पहले तो निकालेंगे ना कि कितना डिग्री अधिक है, तो यदि हम डिग्री निकाल लिए, अंकों को पूछ रहा है तो डिग्री और अंक इक्वल ही है। यदि अंक पूछता कितना अंक अधिक है, चूंकि ये प्रतिशत पूछ रहा है, अंक पूछता तो हम गुणे करते 1.5, लेकिन हमको प्रतिशत में ही निकालना है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिग्री से ही हम उसको निकाल लेंगे। कह रहा है 18 डिग्री क्या है, अधिक है। अब इस 18 डिग्री को तुलनात्मक रूप से यानी भूगोल की अपेक्षा हम निकालेंगे कि कितना परसेंट अधिक है, तो जिससे तुलना करते हैं वो बटा में हो जाता है। हम विज्ञान का तुलना कर रहे हैं भूगोल से, तो भूगोल वाला जो डिग्री होगा वो बटे में रहेगा। अब ये हो जाएगा 18 चौके 72 और ये हो जाएगा कितना, 25%। हम इसमें कह सकते हैं कि जो विज्ञान में प्राप्त जो अंक हैं वह भूगोल से 25% अधिक है, ठीक है। तो ये पाई चार्ट का है ना, पाई चार्ट के सवाल हैं और इस नियम से हम आसानी से एक सवालों को हल कर सकते हैं। हल हमको सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, यहाँ पर जो हम निकाल रहे हैं डिग्री को कन्वर्ट करके अंकों में, ठीक है, यही इसका मूल आधार बनता है किसी भी प्रकार के सवालों को हल करने का, ठीक है। ध्यान से पढ़ते जाते हैं, इस नियम का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगला टाइप के सवालों को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप यदि इसमें से थोड़ा बहुत भी यदि आपको पसंद आया हो, आपको लग रहा हो कि हाँ ये आपके काम की चीज़ है, आपको इनसे 1% भी यदि फ़ायदा आपको लगा हो कि 1% भी फ़ायदा है, तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।